चलिए आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले तो पहचानेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, हिंदी में क्या आया है जिससे हम पता चले कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और इंग्लिश में क्या आया है जिससे पता चले कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। हिंदी के जिस वाक्य की मेन वर्ब यानी मूल क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहा था इत्यादि रहे, तो उस क्रिया का जो ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है, हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इससे पता चलता है कि कार्य जो हुआ था, शुरू हुआ था, वो भूतकाल में था, तो इसकी जो वर्ब है यानी इसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी हमें भूतकाल में ही इसका यूज़ करना चाहिए। लेकिन शुरुआत हुई थी पास्ट में, लेकिन अभी वो कार्य समाप्त हुआ है, फिनिश हुआ है, ये हमें पता नहीं। जारी कब हुआ था और समाप्त कब हुआ है, ये टाइमिंग नहीं दी जाती है। जिसमें टाइमिंग दी जाती है कि कब शुरू हुआ था, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। सिर्फ जिसमें ये बताया जा रहा है कि काम जारी था, कब शुरू हुआ नहीं पता, उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसीलिए इसके पीछे रहा था, रही थे, रहे थे आता है कि अभी है। जैसे अभी मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब खाना खा रहा हूँ, कितना खा लिया, कितना बाकी रह गया पता नहीं है। अब इसके नियम कुछ हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, बस हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस होती है। तो सबसे पहले हम वही सब्जेक्ट को देखते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद हम उसका अनुसार यानी उसके अकॉर्डिंग वॉज या वर का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि रहा, रही, रहे हैं, वो कोई भी टेंस हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, उसमें हम आईएनजी जरूर लगाते हैं, क्योंकि रहा शब्द के लिए हमें आईएनजी लगाना, उसी से पता चला कि रहा शब्द आ रहा है। ठीक, और उसके वॉज वर्ब के बाद इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर रख देते हैं। अगर मैं इसके रूल की बात करूं तो रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी मूल क्रिया में आईएनजी आएगा, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, एंड अदर अदर अदर। अब हम इस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अफर्मेटिव के, कि मैं आम खा रहा था तो आई वॉज ईटिंग, हम उपन्यास पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग द नॉवेल्स। अब वी क्या है बेटा, प्लूरल है, आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ वॉज आ रहा है, लेकिन वी भी फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ वर आ रहा है, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है यानी बहुवचन में आ रहा है। तुम एक पत्र लिख रहे थे, यू वर राइटिंग अ लेटर। मोहन बाजार जा रहा था, मोहन वॉज गोइंग टू मार्केट। अब मोहन क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कितना है, एक, तो उसके साथ हमने लगाया वॉज। अब वर्ब क्या है, जाना, तो उसके लिए लगाते हैं हम गो। अब गो की फर्स्ट फॉर्म में हमने लगा दिया आईएनजी, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। जैसे एक टेंस को मैंने दोनों बना के दिखाए हैं आपको, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो जैसे घोड़ा दौड़ रहा है था, घोड़ा दौड़ रहा था, द हॉर्स वॉज रनिंग। अब यहाँ पे घोड़े दौड़ रहे थे, एक शब्द और ऐड कर दिए कि सड़क पर दौड़ रहे थे, द हॉर्सेस वर रनिंग ऑन द रोड। अगर हम कहें घोड़ा सड़क पे दौड़ रहा था तो उसमें भी हम ऑन द रोड लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ सब्जेक्ट आ रहा है, कहाँ वॉज आ रहा है, कहाँ वर्ब, वर्ब की कौन सी वर्ब है जिसमें हमें आईएनजी लगाना है। जैसे मैं एक कविता पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग अ पोएम, हम गीत गा रहे थे, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे दिल्ली जा रहे थे, दे वर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो हम बनाएंगे तभी हमें समझ में ये चीज़ें आएंगी। अब हम इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ से एक ही चीज़ में ट्रांसलेट कर पाना मुश्किल होता है। जैसे अगर आप लोग देख पाते हैं कि आप लोग एकदम से इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश बोलने में ट्राई करते हैं, कभी इंग्लिश को हिंदी में करने की ट्राई नहीं करते, इसलिए वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें
हो जाता है। जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्त से बातें कर रहे थे। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग बुलाइए या हैवीली बुलाइए, बहुत तेज बारिश हो रही थी। ठीक है। बॉयज वर लर्निंग इंग्लिश, लड़के अंग्रेजी पढ़ रहे थे। लर्निंग का मतलब सीख रहे थे, सीखने का मतलब वही है, पढ़ रहे थे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज गोइंग टू दुबई, भारत का राष्ट्रपति दुबई जा रहे थे। निगेटिव में क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, इसे हमारे के साथ हम नॉट लगाते हैं, इसमें वॉज वर के साथ हम नॉट लगाते हैं। तो आई वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो, मतलब मैं आम नहीं खा रहा था। दे वर नॉट गोइंग टू लंदन, वे लंदन नहीं जा रहे थे। सोहन का भाई नहीं हंस रहा था। सोहन्स ब्रदर वॉज नॉट लाफिंग। फिर हम इसको भी ट्रांसलेट करेंगे तो वही करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड अदर अदर अदर। जैसे व्याकरण है, व्याकरण को हम ग्रामर बुलाते हैं। ठीक है। शामिल होने के लिए हम अपीयर बुलाते हैं, शामिल होने के लिए हम अपीयर बुलाते हैं। व्यापार के लिए हम बिजनेस बुलाते हैं। और तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इसमें हार्ड वर्ड है जो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। हिज ब्रदर वॉज नॉट रीडिंग तेलुगु, उसका भाई तेलुगु नहीं पढ़ रहा है। स्टूडेंट वर नॉट रीडिंग वर नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, छात्र स्कूल नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे थे। ठीक है। हम करेंगे तभी हमें समझ में आए। अब इंट्रोगेटिव में क्या है? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी एंड लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटेरोगेशन मार्क जिसको हम लोग बुलाते हैं, वो लास्ट में आएगा। ठीक है। तो जैसे अब रूल क्या हो गया? वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस अदर अदर अदर। ठीक है। तो जैसे क्या मैं झूठ बोल रहा था? वॉज आई टेलिंग अ लाई, क्या तुम सत्य बोल रहे थे? वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम्हारा भाई सो रहा था? वॉज योर ब्रदर स्लीपिंग। ठीक है। ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको शोरगुल का मतलब भी वही होता है, नॉइज। ठीक है, शोर करना। एंड जोर जोर से मीन्स लाउडली। अभी हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या हम अपने दोस्तों की मदद कर रहे थे? तो वर भी हेल्पिंग अवर फ्रेंड एंड क्वेश्चन मार्क। क्या रामू जापान जा रहा था? वॉज रामू गोइंग टू जापान। ठीक है। करिएगा बेटा, नहीं तो आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। और इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सॉरी, ये तो नहीं, ये तो गलत पेज आ गया है। ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। जहाँ पे इज आया हुआ है और एम आया हुआ है वहाँ पे वॉज आएगा, और जहाँ पे आर आया हुआ है वहाँ पे वर आएगा। इसका करेक्शन मैं कर दूंगी। तो यहाँ पे जैसे इज शी वाले में नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा वॉज शी स्पीकिंग स्लोली, क्या वह धीरे बोल रही थी? वर यू हेल्पिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्तों की मदद कर रहे थे? तो ये जो है पेज गलत आ गया है बेटा, पीडीएफ से गलत ऐड हो गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। निगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव भी आए तो हम क्या रूल अपनाएंगे? तो वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड अदर अदर अदर। ठीक है। तो वॉज आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था या कर रही थी? वर यू नॉट फीडिंग द पुअर, क्या तुम गरीबों को नहीं खिला रहे थे? वॉज इट नॉट रेनिंग, क्या बारिश नहीं हो रही थी? अब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। क्या लड़की गीत नहीं गा रही थी? तो वॉज द गर्ल नॉट सिंगिंग सॉन्ग। क्या अजय धूम्रपान नहीं कर रहा था? वॉज अजय नॉट स्मोकिंग। जहाँ पे दो नाम आ जाए, यानी
दो सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए वहाँ पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे संजय एंड कमल दो हो गए, अब तो वर कमल एंड संजय नॉट फाइटिंग। ठीक है, इनको करेंगे हम तो हमें समझ में आ जाएगी। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। एंड देखने के लिए और समझने के लिए आपका थैंक यू। आप अगर ये 12 टेंस अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अगर आपको समझ आ गए, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, ग्रामर 80% आपके काबू में आ जाएगी। मतलब आप 80% ग्रामर को बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि ये जो 12 हैं हमारे, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, सारी वॉइस इसी पे डिपेंड करती है, नरेशन इस पे डिपेंड करती है और इवन ट्रांसलेशन भी इस पे डिपेंड करती है। कुछ अदर रूल्स भी आते हैं, लेकिन ये तो कंफर्म ही बताता है कि प्रेजेंट में यूज़ करना है, पास्ट में यूज़ करना है कि फ्यूचर में यूज़ करना है, किसको किस में चेंज करना है। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, वो जो दो हैं वॉइस और नरेशन एंड अफर्मेटिव, नेगेटिव, एजर्टिव, जो इंट्रोगेटिव जो हम बनाएंगे वो हम कभी भी नहीं बना पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि जब तक हमें ये टेंस समझ नहीं आएंगे आगे की ग्रामर तो हमारे समझ में आने वाली नहीं है। और ये आपको पता है कि आपको 6 से लेकर 12 तक ये कॉन्टिन्यूस चलेगा ही चलेगा। 9th 8th में वॉइसेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 8th में है, 9th में है, 10th 11th 12th में भी है, एंड ऑप्शनल जाके आपके ग्रेजुएशन में भी आ रहा है। तो आप सोचिए अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली तो आपकी जो ग्रामर है वो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।